नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों हमने पहले ये वाले जो वीडियो थे उनमें हमने एम एस एक्सेल के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हमने पूरे देख लिए हैं। और अब दोस्तों हमारा एम एस वर्ड जो टॉपिक है उस पर हम 250 प्लस क्वेश्चन है इसके देखेंगे। और दोस्तों वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस बुक में सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को हमारे को लगभग मान करके चले तो 1 घंटे में हमारे को पूरी इस 250 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसको पूरी करनी है, जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों हम हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एम एस ऑफिस को बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है। यानी जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो एम एस ऑफिस को बनाने वाली वो कंपनी है उसका नाम क्या है। तो इंटेल है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि यहाँ पर बी आंसर हमारा सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई। यहाँ पर हमारे से ये पूछा जा रहा है कि जो ये एम एस ऑफिस है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 3 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल 1975 और 4 अप्रैल 1975 और 5 अप्रैल 1975। दोस्तों यहाँ पर 4 अप्रैल 1972 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 4 अप्रैल 1975 होगा। यानी कि बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है। तो बिल गेट्स व पॉल एलन इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। बिल गेट्स व पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। यानी हमारे को ये बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका वो रेडमंड वाशिंगटन डीसी में है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो सीईओ है वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सत्य नडेला। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एम एस ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसको अन्य उसका जो नाम है वो क्या है। तो उसका नाम एम एस ऑफिस भी है या ऑफिस सूट भी है या ए एंड बी दोनों है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए एंड बी। यानी एम एस ऑफिस भी कहते हैं इसे, इसे ऑफिस शूट भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यानी एम एस ऑफिस भी सही है, ऑफिस शूट भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो दोस्तों ये जो आंसर होगा इसका वो क्षैतिज समांतर और मार्केट सॉफ्टवेयर यानी क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है। क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस ऑफिस का मान्य संस्करण है। यानी मान्य संस्करण हमारे से पूछा है एम एस ऑफिस का। तो वो ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2016 और ऑफिस 2010 या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिस एक्सपी भी है, 2016 भी है, 2010 भी है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। इनमें से कौन सा एम एस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। वैध संस्करण जो नहीं है वो हमारे को बताना है। तो एम एस ऑफिस 97, एम एस ऑफिस 2000, एम एस ऑफिस 2003 और एम एस ऑफिस 2004। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी इसमें संस्करण जो वैध संस्करण नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन दोस्तों एम एस ऑफिस 2004 ये नहीं है। अर्थात हमारा आंसर यहाँ पर डी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है, फिर से आ गया। तो ऑफिस मैनेजर, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर यानी ये हमारा संस्करण वेद नहीं है। अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है या जो आईफोन, उनमें जो प्रयुक्त जो एम एस ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है। जो एंड्रॉयड हमारा मोबाइल होता है या जो आईफोन की यदि बात करें तो उसमें जो एम एस ऑफिस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो डब्ल्यू पी एस, एम पी एस, आर सी आर, डब्ल्यू एस पी। तो यहाँ पर उसको डब्ल्यू पी एस ऑफिस के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यू पी एस के नाम से जाना जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन में प्रयुक्त डब्ल्यू पी एस का पूर्ण नाम क्या है। ये दोस्तों एक क्या एम एस ऑफिस है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका पूर्ण नाम क्या है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट, अर्थात हम कह सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है। फिर से मान्य संस्करण नहीं है यही पूछा है, तो ऑफिस एक्सपी, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007 और नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, हमारा जो ऑफिस जो विस्टा है ये यहाँ पर मान्य संस्करण नहीं है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अब हमारे पास जो बिंदु रहेगा वो एम एस वर्ड का परिचय रहेगा। एम एस वर्ड का परिचय, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होंगे अभी। तो चलिए हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है और जो कि लोकप्रिय भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो दोस्तों है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वो लोकप्रिय क्या है, तो वो नोट पैड नहीं है दोस्तों, वो क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक लोकप्रिय है क्या, वर्ड प्रोसेसर। फाइल का प्रकार इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट की है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एम एस वर्ड है वो 2010 के अंदर उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी ओ सी एक्स होगा, डी ओ सी एक्स होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न कथनों को पढ़ करके और सही उत्तर दीजिए। पहला कथन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। दोस्तों ये बात सही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसकी फाइल को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। और दूसरा कथन हमारे पास ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर कमांड पेज लेआउट टैब में होता है, ये भी सही है। यानी पेज बॉर्डर जो कमांड होता है वो कहाँ होता है, पेज लेआउट टैब में होता है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन डी ओ सी एक्स होता है, ये अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है। तो डी ओ सी एक्स होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कथन फर्स्ट, कथन सेकंड और कथन थर्ड, ये तीनों बिंदु यहाँ पर हमारे सही हैं। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है। यदि डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाना है दोस्तों तो उसके लिए हमारे को कौन सी की दबानी होगी, तो उसके लिए दोस्तों हमारे को डाउन एरो का प्रयोग करना होगा। डाउन एरो का प्रयोग करना होगा किसके लिए, अगले पेज पर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज की न्यूनतम एवं अधिकतम जूम साइज कितनी होती है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है हमारे पास उसकी पेज की जो न्यूनतम व अधिकतम जो जूम साइज है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि 10 से लेकर के 500 तक होती है। 10 से लेकर के कितनी होती है, 500 तक होती है। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट शब्द आया है और डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना है तो उसके लिए दोस्तों हमारे को क्या चाहिए, वर्ड। वर्ड, और वर्ड यहाँ पर सी ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एम एस वर्ड 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है। एम एस वर्ड में 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है, 2010 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो अधिकतम आकार बताया है इसने तो वो होगा 32 MB। 32 MB। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल है जो एम एस वर्ड की नहीं है। तो जो एम एस वर्ड की नहीं है वो हमारे को बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है दक्ष पब्लिकेशन डी ओ सी एक्स, यानी दक्ष पब्लिकेशन तो सब में लिख रखा है, लास्ट में डी ओ सी एक्स लगा रखा है, इधर डी ओ सी लगा रखा है। दोस्तों ये तो 2007 से शुरू हुई थी और ये 2003 से पहले थी, 2003 से पहले थी, ठीक है। और जो पी पी टी एक्स है ये है तो सही, लेकिन दोस्तों ये किसकी है, पावर पॉइंट की है, पावर पॉइंट की है। लेकिन हमारे को यहाँ पर बतानी है वो किसकी बतानी है दोस्तों, एम एस वर्ड की बतानी है। और जो अगली है वो डी ओ सी एक्स, अर्थात हम कह सकते हैं ए सी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन दोस्तों वो पावर पॉइंट के लिए सही है, एम एस वर्ड के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर दोस्तों होने वाला है वो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे दोस्तों टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, टेम्पलेट कहा जाता है। यानी कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है उसे हम दोस्तों टेम्पलेट कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टेम्पलेट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर
फॉरम लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो वो दोस्तों क्या रहेगा, वर्ड प्रोसेसर रहेगा या वर्ड पैड रहेगा। तो यहाँ पर वर्ड पैड नहीं दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर रहने वाला, नोट पैड तो होगा ही नहीं। तो वर्ड प्रोसेसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप किस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप किस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। तो ब्रोशर के लिए, रिज्यूम के लिए या रिपोर्ट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए होगा। ब्रोशर भी है, रिज्यूम भी है और रिपोर्ट के लिए भी है। लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है, तो वर्ड प्रोसेसर पूछा है तो दोस्तों वो क्या होगा, एमएस वर्ड होगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। वर्ड में एक फाइल कहलाती है, वर्ड में बात करें तो एक फाइल क्या कहलाती है दोस्तों, डॉक्यूमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है, डॉक्यूमेंट के क्या जाना है, अंत में जाना है। और दोस्तों अंत में जाने के लिए हमारे पास जो की होती है वो कंट्रोल प्लस इंड की दबाना होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दिए गए सारे रिबन टेब या वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय, यानी जो दिए गए जो सारे रिबन हैं वो टेब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके वो सारे होते हैं। तो होम में होता है, इंसर्ट भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, लेकिन टूल है जो वो नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। होम सही है, इंसर्ट भी होता है, पेज लेआउट भी होता है। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं। ऊपर की जो दिखाई देने वाली जो बार होती है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। वर्ड की फाइल में क्या कंटेंट हो सकता है, वर्ड की फाइल में क्या कंटेंट हो सकता है। तो उसमें दोस्तों टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें ग्राफ्स भी हो सकते हैं, उसमें टेबल भी हो सकती है, अर्थात हम कह सकते हैं ऑल ऑफ अबव, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एमएस वर्ड की विशेषता निम्न में से है, तो ग्राफिक्स, स्पेलिंग चेकिंग या ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ए एंड बी दोनों, यानी ग्राफिक्स भी होती है और स्पेलिंग चेकिंग की, दोनों इसकी विशेषताएं होती है। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। तो दोस्तों एमएस वर्ड को यदि हमारे को रन कमांड के द्वारा खोलना है, रन कमांड के द्वारा खोलना है तो उसके लिए विन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, यानी विन वर्ड। निम्न में से कौन सा रिबन टेब वर्ड 2007 में नहीं होता, यानी 2007 में कौन सा रिबन टेब है जो इसमें उपलब्ध नहीं था। तो टूल्स दोस्तों, पेज लेआउट की बात करें, होम की बात करें और इंसर्ट की बात करें दोस्तों, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, टूल्स। टूल्स यहाँ पर आंसर होगा। सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो दोस्तों हम पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, हम XML में भी सेव कर सकते हैं और वेब पेज में भी सेव कर सकते हैं, अर्थात हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी। पीडीएफ भी सही है, XML भी सही है और वेब पेज भी सही है। वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, वर्ड जो होता है उसमें किसी टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं तो केवल डिलीट की से, केवल बैक स्पेस की से, या डिलीट व बैक की, बैक स्पेस जो की है उन दोनों से, यानी डिलीट से भी कर सकते हैं और बैक स्पेस जो दोनों की होती है उन दोनों के माध्यम से दोस्तों हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा सी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। फिर से एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो एमएस ऑफिस 97 सही है, एमएस ऑफिस 2003 भी ठीक है, एमएस ऑफिस 2005 और एमएस ऑफिस 2007। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो क्या है, एमएस ऑफिस जो 2005 है ये यहाँ पर रॉन्ग है, यानी ये वैध संस्करण नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, यानी अलग है यहाँ पर। तो टाइटल बार, स्टेटस बार, रूलर बार, डाउन बार। ये दोस्तों जो डाउन बार है ये यहाँ पर अलग पॉइंट दो है, यानी कि जो स्टेटस बार भी होती है, टाइटल बार भी होती है। टाइटल बार दोस्तों ऊपर की साइड में होती है। स्टेटस बार है यदि हम एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल चलाएं तो उसके नीचे की साइड में ये दिखाई देती है। और रूलर बार भी दोस्तों एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में देखें तो साइड में हमारे को रूलर बार भी दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों ये जो डाउन बार होती है ये नहीं होती। तो ये हमारा यहाँ पर अलग बिंदु है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का टैब प्रदर्शित नहीं होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है उसमें किस नाम का एक टैब है जो प्रदर्शित नहीं होता, वो हमारे को बताना है। तो होम, एक इंसर्ट, एक व्यू और एक टाइटल बार। दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है कि वर्ड 2010 में किस नाम का टैब प्रदर्शित नहीं होता। तो होम एक टैब है, इंसर्ट भी एक टैब है, व्यू भी एक टैब है,
लेकिन टाइटल ये बार है दोस्तों, ये ऊपर की साइड में आती है जहाँ पर हम हमारे एक एप्लीकेशन का नाम डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो आंसर है, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। फैक्स, इनवॉइस या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है, तो उसे टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या डेटाबेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, टेम्पलेट। एमएस वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है, टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकरण विकल्प प्रदान करता है। यानी जो टाइटल बार के जस्ट नीचे, ये टाइटल बार है और इसके जस्ट नीचे जो आता है वो दोस्तों मेन्यू बार, टूल बार या स्टेटस बार। तो यहाँ पर जो दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मेन्यू बार यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड में जूम कमांड में होता है, एमएस वर्ड में जूम कमांड में होता है तो व्यू टैब, होम टैब या स्टेटस बार। एमएस वर्ड में जो जूम कमांड होता है वो दोस्तों याद रखना, ये यू टैब में तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो हमारी जो ये स्टेटस बार, यहाँ पर जो स्टेटस बार होती है एक स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर भी हमारे को क्या देखने को मिलता है, स्टेटस बार पर भी ये जूम साइज देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं ए एंड सी, इसमें दोनों बिंदु हमारे सही होंगे, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। व्यू टैब में भी दिखाई देता है, स्टेटस बार पर भी दिखाई देता है। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है, एमएस वर्ड में जो बनी हुई जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डी ओ सी एक्स होता है। और दोस्तों इसको यहाँ पर डॉक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डॉक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, वर्ड जो विंडो है उसको बंद करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो एल्टर F4 होगा, एल्टर F4 होगा। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी जो उपयोग करने वाला जो होता है करता, वो एक दस्तावेज को जो नाम देता है ना, उस नाम को हम क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, फाइल नेम कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं फाइल टेब, यानी हमारा प्रथम जो बिंदु आता है, टेब जो भी है उसमें जो पहली टेब है वो है फाइल टेब। और फाइल टेब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा फाइल टेब से रिलेटेड, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियों को उचित संयोजन, उसका मतलब चयन करना है। ये कुंजी दे रखी है, इधर इसका जो प्रयोग है वो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों F1 कुंजी जो होती है वो हेल्प के लिए होती है, और यहाँ पर हेल्प का जो बिंदु है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यानी डॉक्यूमेंट में मदद प्राप्त करने के लिए जिस कुंजी का प्रयोग किया जाता है वो आपकी क्या रहेगी, F1 रहेगी। दोस्तों F12 की बात करें तो ये सेव एज के लिए प्रयोग होती है, और सेव एज की बात करें तो ये F12 3 नंबर बिंदु है, जो कि पहले से रक्षित डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव, अर्थात हम सेव एज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात F12 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यदि हम अगली अगली बिंदु की बात करें, अगले बिंदु की, कंट्रोल ओ जो है, कंट्रोल जो ओ है वो दोस्तों ओपन करने के लिए आता है, अर्थात हम कह सकते हैं पहले से रक्षित डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों एक हमारा जो बिंदु और है वो क्या है, कंट्रोल पी है, कंट्रोल क्या है, पी है, यानी कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं प्रथम जो बिंदु है हमारा, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने या छापने हेतु इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल पी आ गया, वो भी हमने देख लिया, F12 भी देख लिया और F1 भी देख लिया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों वो क्या हुआ, यानी कि 1 2 3 और उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन जो है वो प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये बताना है। इन्फो ऑप्शन का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो वो याद रखना दोस्तों, पासवर्ड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की जो शॉर्टकट की है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो कंट्रोल जो एन है वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कंट्रोल एन जो है वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों हमारे पास जो अगला टैब है वो है होम टैब। होम टैब से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से हमारे से जो पूछा गया जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसने पूछा कि टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर कैसा होता है, टेक्स्ट का पूछा है, तो टेक्स्ट का जो कलर होता है वो दोस्तों कैसा होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, टेक्स्ट का कलर पूछा है हमसे तो वो क्या बताना है, ब्लैक कलर बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी की के प्रयोग से फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है, फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प।
तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल एच होगा। क्या होगा, कंट्रोल एच होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम व अधिकतम फ़ॉन्ट साइज होती है। फ़ॉन्ट साइज पूछी है, एक तो न्यूनतम बतानी है और एक अधिकतम बतानी है। तो दोस्तों न्यूनतम जो होती है वो होती है 1 और अधिकतम होती है वो 1638 होती है, 1638, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। इटैलिक का दोस्तों यहाँ पर अर्थ है थोड़ा सा हमारा जो वर्ड जो शब्द लिखा हुआ है थोड़ा सा घुमावदार होगा, यानी कि कांस्टेबल जो शब्द है यहाँ पर ये इटैलिक के अकॉर्डिंग सही है। अंडरलाइन की बात करें तो नीचे लाइन होनी चाहिए, ये बीच में। स्ट्राइक थ्रो में दोस्तों क्या होता है, एक शब्द के बीच में बीच लाइन होती है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें दोस्तों ना तो इटैलिक लगा हुआ है और ना ही स्ट्राइक थ्रो लगा हुआ है, और इसमें भी स्ट्राइक थ्रो नहीं है, इसमें भी स्ट्राइक थ्रो नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। निम्न में से असंगत को चुनना है। असंगत कौन सा है, तो टाइम्स न्यू रोमन एक क्या है, लैंग्वेज का नाम है। कुरियर न्यू और एक बोल्ड। बोल्ड दोस्तों ये एक वर्ड के लिए प्रयोग की जाती है। एरियल है, एरियल भी एक लैंग्वेज है, लेकिन दोस्तों जो बी है ये फॉन्ट की स्टाइल है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला बिंदु है जस्टिफाई प्रॉपर्टी। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, यानी जो जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों जस्टिफाई के लिए हम कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल जे का। ई के लिए सेंटर में लाना है तो ई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट जो की है, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो दोस्तों उसके लिए प्रयोग करेंगे हम कंट्रोल ए। क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। एमएस वर्ड में गो टू ऑप्शन, एमएस वर्ड में जो गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है तो वो लाइन पर जाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों, बुक मार्क पर जाने के लिए भी किया जाता है और पेज पर जाने के लिए भी किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें उपयोग सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लाइन पर जाने के लिए, बुक मार्क पर जाने के लिए, पेज पर जाने के लिए, अर्थात तीनों बिंदु यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक जो शब्द है उसको प्रथम, प्रत्येक शब्द का जो प्रथम अक्षर है, प्रत्येक जो शब्द है उसका प्रथम जो अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी पहला वर्ड उसमें बड़ा होगा और सारे क्या होंगे, छोटे होंगे, इस प्रकार से। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है तो वो लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज और ब्राउजिंग। दोस्तों ब्राउजिंग से इससे कोई संबंध नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से कोई इसका संबंध नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा अलाइजमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर अलाइज कर देता है, तो वो दोस्तों हमारा जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा जस्टिफाई अलाइजमेंट, जस्टिफाई अलाइजमेंट। टेक्स्ट के सामने गोला या स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, यानी इस प्रकार से टेक्स्ट के आगे पहले जो गोला या जो चिन्ह बना हुआ होता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम होता है दोस्तों बुलेट। बुलेट, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। एमएस वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट की साइज को माप सकते हैं या मापा जाता है, तो सेंटीमीटर, बाइट्स, इंच क्या पॉइंट्स में, तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पॉइंट्स। कट, कॉपी, पेस्ट की क्रम से शॉर्टकट की है, तो दोस्तों इसके लिए तो एक्स का प्रयोग करते हैं, इसके लिए सी का प्रयोग करते हैं, इसके लिए वी का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने क्रम से बताया है, तो क्रम से हमारा कंट्रोल एक्स, सी और वी ये करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच की जगह को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई पैराग्राफ है उसके मध्य की जो लाइनों के बीच की जगह को हमारे को बढ़ाना है, तो उसके लिए दोस्तों इंडेक्स, लाइन स्पेस या अलाइजमेंट का प्रयोग करेंगे। तो किसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर लाइन स्पेस का प्रयोग किया जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है, फ़ॉन्ट का प्रकार नहीं है, तो एरियल, इटैलिक, टाइम्स न्यू रोमन और इफेक्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो दोस्तों होगा वो इटैलिक होगा, इटैलिक। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइजमेंट होते हैं, तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो अलाइजमेंट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है, यानी जो लिस्ट आइटम की जो सूचना है वो एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है, वो मल्टी लेवल या मल्टीटास्किंग या ए एंड बी दोनों होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो मल्टी लेवल होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट में
आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, यानी मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्मेट टैब, होम, पेज लेआउट या व्यू का। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो फॉर्मेट टैब होगा, ए ऑप्शन सही होगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, किस में दोस्तों, एमएस वर्ड की बात चल रही है, उसमें टेक्स्ट, डाटा या नंबर को ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है, तो शॉर्ट, पेज, फोटो या बुक मार्क। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शॉर्ट। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का जो दोस्तों चयन किया जाता है तो उसमें टास्क बार, मिनी टूल बार या फिर मेन टूल बार दिखाई देता है या फिर स्टेटस बार दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा मिनी टूल बार। क्या होगा, मिनी टूल बार होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक, यानी जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हो तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर का जो आकार है वो कैसा हो जाता है, तो दोस्तों वो पेंट ब्रश के जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, पेंट ब्रश के जैसा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है, फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है, तो बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। यहाँ पर क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट का प्रयोग आप फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए करते हो, तो वो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और इससे दोस्तों कम होती है। किस डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह कॉपी किया जा सकता है, यानी कि एक जगह से हटा करके और दूसरी जगह हम कॉपी कर सकते हैं, तो उसको कट कर लो पहले और फिर उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो। दोस्तों कॉपी और पेस्ट से वहीं पर भी रहेगा वो अक्सर, और पेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे को ये बोला कि हटाना है वहाँ से, तो हटाएगा तभी जब वहाँ हम क्या करेंगे, कट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यदि कॉपी करेंगे तो वहीं पर वो रहेगा, और आगे भी जा करके वो पेस्ट जहाँ हम करते हैं वहाँ पर भी वो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो। कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी होती है, कट कमांड की बोली है तो वो होगी हमारे पास सी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल एक्स। क्या होगा, कंट्रोल एक्स होगा। अपने टेक्स्ट में इंडेंट, यानी दोस्तों अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप किस टैब का पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, होम। क्या होगा दोस्तों, होम होगा। एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। नया पैराग्राफ करना है तो उसके लिए दोस्तों हम किसका करेंगे, इंटर की का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल टी के लिए प्रयोग होता है, कंट्रोल टी से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा होगा हैंगिंग इंडेंट, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की कौन सी है, यानी जो सिलेक्टेड जो लाइन होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो अलाइनमेंट करने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल जे। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है, तो उसके लिए दोस्तों गो टू होगा। क्या होगा, गो टू। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए सेंटर में लाना है तो उसके लिए दोस्तों हमारे को प्रयोग करना होगा हमारे पास कंट्रोल ई। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, आपने कट कर लिया, कॉपी कर लिया और उसको यानी आपने सेलेक्ट हो चुका है, तो वो टेक्स्ट या जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, तो वो दोस्तों क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। किसमें, क्लिप बोर्ड में। एक दस्तावेज पर टेक्स्ट को खोजने के लिए कुंजियों का सही समूह कौन सा है, दोस्तों फिर से सुनना। एक दस्तावेज पर टेक्स्ट को खोजना है तो टेक्स्ट को दोस्तों खोजने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कंट्रोल एफ का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कंट्रोल एफ का। फोन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, डायलॉग बॉक्स की बात चल रही है, और डायलॉग बॉक्स के लिए दोस्तों कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। इनमें से फॉन्ट का एक टाइप नहीं है, तो इटैलिक, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल ब्लैक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इटैलिक, ये फॉन्ट की स्टाइल है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है, एमएस वर्ड में नहीं है, फॉन्ट की स्टाइल है जो एमएस वर्ड में नहीं है। रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक्स, सबस्क्रिप्ट, ये दोस्तों स्टाइल नहीं है,
फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है तो वो दोस्तों ए ऑप्शन रहेगा। यदि सी ऑप्शन की बात करें तो सुपर स्क्रिप्ट होगा, लेकिन यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का पूछा है तो सब स्क्रिप्ट का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। फॉर्मेटिंग टूलबार में फ़ॉन्ट की न्यूनतम व अधिकतम साइज हो सकती है। फॉर्मेटिंग जो टूलबार होता है ना दोस्तों, उसमें न्यूनतम व अधिकतम साइज क्या होती है वो हमारे को पता नहीं है, तो वो यहाँ पर होगी दोस्तों 8 से लेकर के 72 तक। न्यूनतम 8 और अधिकतम 72 हो सकती है। पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट दोस्तों, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट पूछा है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो लेफ्ट होगा। निम्न में से असंगत को चुनिए। निम्न में से असंगत को चुनना है तो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और बोल्ड। दोस्तों फिर से हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा 89 नंबर में, वो सी आंसर होगा यानी बोल्ड। डेटा सूची को वर्णानुसार व अंकों के आधार पर कमांड से व्यवस्थित करते हैं। यानी डेटा सूची को वर्णानुसार व अंकों के आधार पर कमांड से व्यवस्थित करते हैं तो वो सॉर्ट, फॉर्मूला या गाइडलाइन या ए एंड सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा सॉर्ट। क्या होगा? सॉर्ट। किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट व कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? तो सिलेक्टेड होना चाहिए या इम्पोर्टेड होना चाहिए या पेस्ट होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या होगा? सिलेक्टेड होना चाहिए। टूल्स मेन्यू में वर्ड काउंट कमांड करंट डॉक्यूमेंट में वर्ड की संख्या तथा संख्या को प्रदर्शित करती है। तो लाइन्स, करेक्टर्स या पैराग्राफ या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। यानी लाइन्स भी होगी उसमें, करेक्टर्स और पैराग्राफ। कंट्रोल आई के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आई जो है वो इटैलिक के लिए प्रयोग की जाती है। फॉन्ट के प्रकार को बदलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? फॉन्ट के प्रकार को बदलना है दोस्तों। फॉन्ट के प्रकार को बदलने के लिए हमारे को जो शॉर्टकट की प्रयोग करनी होती है वो दोस्तों होगी कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ होगी। किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं? फॉन्ट की साइज को यदि बदलना है तो उसके लिए दोस्तों हमारे को क्या प्रयोग करना होगा? हमारे को कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाले कुंजियों का जो समूह है वो क्या होता है? किस पेज पर जाने के लिए, किसी पेज पर जाने के लिए हमारे को शॉर्टकट में कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होता है? तो दोस्तों एल्टर जी, कंट्रोल एफ या कंट्रोल जी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कंट्रोल जी होगा। सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होगी। बोल्ड करना है दोस्तों, तो बोल्ड करने के लिए दोस्तों क्या होगा? कंट्रोल बी होगा। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करना है दोस्तों, सिलेक्टेड लाइन को क्या करना है? अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की होगी तो वो होगी दोस्तों कंट्रोल यू। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करना है, इटैलिक करने के लिए दोस्तों कंट्रोल आई का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिलेक्ट ऑल का प्रयोग करेंगे। अर्थात दोस्तों इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम बाकी के जो 250 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 150 प्लस और क्वेश्चन रहेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर तो करना ही करना बनता है। थैंक यू दोस्तों।